गुड आफ्टरनून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमोटिव क्लच। तो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, क्लच ऑपरेट्स ऑन द फ्रिक्शन प्रिंसिपल, दैट इज व्हेन टू फ्रिक्शन सरफेस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड प्रेस्ड दे आर यूनाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, जब दो फ्रिक्शन सरफेस आपस में लाया जाता है इन कॉन्टैक्ट एंड जब उसके ऊपर एक दबाव प्रेशर जनरेट किया जाता है, दे यूनाइट टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इस डायग्राम के बेसिस पे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द स्टेशनरी डिस्क डी। इस डायग्राम में देखेंगे जो एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ठीक है। बी पार्ट जो है मेरा वो स्टेशनरी पार्ट है एंड ए पार्ट है वो मेरा रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेशनरी पार्ट या स्टेशनरी डिस्क कौन वाला होगा, डी, एंड मूवेबल पार्ट या रोटरी डिस्क होगा मेरा पार्ट सी। ओके। तो पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द स्टेशनरी डिस्क डी। ठीक है। फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू डिस्क। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब सी को डी में कांटेक्ट कर रहे हैं, इन फिगर बी में देखो, फिगर बी में देखो, जब सी को डी में इन कांटेक्ट ला रहे हैं तो ए का रोटेशन क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, किस में, बी में ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस फ्रिक्शन बोथ द डिस्क स्टार्ट्स टू रोटेट। ठीक है। फुल स्टॉप। द एक्शियल फोर्स डब्ल्यू इज अप्लाइड टिल वी गेट सेम स्पीड ऑफ बोथ द डिस्क। एक्शियल स्पीड कौन वाला है तुम्हारा, ये वाला है, थ्रू एक्सिस। ठीक है। ये वाला तुम्हारा एक्सिस है, राइट। ये वाला सेंटर लाइन तुम्हारा एक्सिस है, मतलब हम यहाँ से प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। थ्रू इन दिस पार्ट। तो तब तक प्रेशर जनरेट करेंगे जब तक दोनों डिस्क का स्पीड सेम ना हो। ओके। नेक्स्ट पार्ट है मेरा डायफ्राम स्प्रिंग। ठीक है। पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, कॉइल स्प्रिंग यूज़ करते थे। जब हम क्लच लीवर रिलीज़ करेंगे तब क्या होगा, मेरा क्लच प्लेट को एंगेज पोजीशन पे कॉइल स्प्रिंग रखेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है। क्लच प्लेट को प्रेशर प्लेट के साथ एंगेज पोजीशन में मेरा कॉइल स्प्रिंग रखता था। फिर उसको अपडेट करके नया क्या लाया गया है, डायफ्राम स्प्रिंग। डायफ्राम स्प्रिंग का बहुत सारा एडवांटेजेस है ओवर कॉइल स्प्रिंग, हम लोग वो डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो पहला एडवांटेज ऑफ डायफ्राम क्लच इज, the diaphragm clutch has several clear advantages over the coil spring type. The first being it has a fewer components. इसका मतलब बहुत लेस components है, हम डायफ्राम स्प्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। देखो कॉइल स्प्रिंग में एक तो गाइड चाहिए, फिर उसके लिए एक सीट चाहिए, फिर उसके ऑपरेशन के लिए फिर वाइब्रेशन होगा कॉइल स्प्रिंग में। इसमें वाइब्रेशन भी लेस होगा, बहुत कम होगा, और ये एक सिंगल यूनिट है, पूरा होल यूनिट एक सिंगल यूनिट है। ओके। तो नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, वाइल द कॉइल स्प्रिंग क्लच हैज़ एट लीस्ट 6 स्प्रिंग्स, 3 लीवर्स एंड देयर एसोसिएट स्प्रिंग्स एंड ए लीवर प्लेट। तो ये सारा पार्ट तुम्हारा जो है 6 स्प्रिंग्स, 3 लीवर्स और एसोसिएट, मतलब उसको सब गाइड करके एक साथ असेंबल करा हुआ जो पार्ट्स लगता है, और लीवर प्लेट जिससे हम उसको शिफ्ट करेंगे। इतना कुछ ज़रूरत है तुम्हारा कॉइल स्प्रिंग पर। ठीक है। सो डायफ्राम स्प्रिंग में क्या क्या होगा, इतना कुछ का ज़रूरत नहीं होगा। ओनली इट हैज़ ओनली वन स्प्रिंग। ठीक है। अ पेयर ऑफ फैल्क्रम रिंग्स। ठीक है। एंड अ सेट ऑफ स्टील स्ट्रैप्स। ये 3 तो पार्ट तुम्हारा चाहिए, एक फल्क्रम चाहिए, एक स्टील का स्ट्रैप चाहिए और एक डायफ्राम स्प्रिंग चाहिए। इससे मेरा क्लच ऑपरेशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स दैट जनरल वेयर एंड टियर इज रिड्यूस्ड एंड दैट देयर इज कॉन्सिक्वेंटली लेस चांस ऑफ फॉल्ट डेवलपिंग। जितना कम मेरा मैकेनिकल कंपोनेंट्स होगा उतना मेरा वेयर एंड टियर कम होगा, तो मेरा लॉन्गिविटी ज़्यादा होगा। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डायफ्राम स्प्रिंग इज मच मोर देन द कॉइल स्प्रिंग क्लच। ओके। So next point is, it also means that the diaphragm clutch mechanism is easier and cheaper to replace when it does eventually wear out। ठीक है। तो इतना सिंपल सा मैकेनिज़्म है, तो जब इस ख़राब हो जाएगा इसको रिप्लेस करने में भी और बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा, किसी भी मैकेनिक के पास हम करवा सकते हैं और एट अ वेरी लो कॉस्ट में। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज,
The coil spring clutch tends to suffer from the effects of centrifugal force at high engine speed. ठीक है, तो जब क्लच प्लेट क्या होता है, रोटेट करता है एट 1000, 2000, मे बी 5000, 8000 RPM ऑल्सो, तो उसी मोमेंट पे क्या होगा, अगर कॉइल स्प्रिंग रहेगा तो उसका क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा टूवर्ड्स आउटर साइड, ठीक है, पेरिफेरल साइड। तो क्या करेगा, वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि वो हर एक स्प्रिंग्स हर एक अपना अपना वाइब्रेशन जनरेट करेगा, ठीक है। तो मेरा एंगेजमेंट ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ क्लच जो होगा बहुत हार्श होगा, ठीक है, बहुत रफ होगा। तो डायफ्राम स्प्रिंग में वो सब प्रॉब्लम बहुत कम होता है, क्योंकि डायफ्राम स्प्रिंग एक सिंगल यूनिट है और इसका एक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द शेप ऑफ द components ensure that the clutch as a whole is well balanced in contrast to the coil spring type which has its weight unevenly distributed across its surface। जब कॉयल स्प्रिंग रहेगा, एक से ज़्यादा कॉयल स्प्रिंग रहेगा, तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, सो बैलेंसिंग नहीं होगा। लेकिन सिंस डायफ्राम स्प्रिंग इज़ अ सिंगल यूनिट, तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज द डायफ्राम क्लच रिक्वायर्स लेस एफर्ट टू ऑपरेट दैन द क्लच स्प्रिंग टाइप एंड इज स्मूथर इन ऑपरेशन, ठीक है। डायफ्राम जो स्प्रिंग है इसका ऑपरेशन भी वेरी स्मूथ ऑपरेशन है, ठीक है, और एफर्ट भी ड्राइवर का एफर्ट भी बहुत लेस रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टी प्लेट क्लच पर, ठीक है। मल्टी प्लेट क्लच का ऑपरेशन इज सेम एज द सिंगल प्लेट ऑपरेशन, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर यूजिंग मोर देन वन क्लच प्लेट, ठीक है, एंड दोज क्लच प्लेट आर ऑल असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है। सो जितना ज़्यादा क्लच प्लेट रहेगा उतना ज़्यादा मेरा फ्रिक्शनल सरफेस रहेगा। तो मल्टी प्लेट क्लच का मेन टू एप्लीकेशन और एडवांटेज बोलो क्या है कि ये कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। और दूसरा है इसे हम मोटरसाइकिल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका स्पेस रिक्वायरमेंट बहुत कम है, ठीक है। यही दो मेन एडवांटेज है। बाकी तुम्हारा जो ऑपरेशन है सब सेम है, एक बार डिस्कस कर देते हैं। जो तुम्हारा रोटेटिंग या टॉर्क आ रहा है, टॉर्क पावर आ रहा है, वो तुम्हारा थ्रू इंजन क्रैंकशाफ्ट का थ्रू आ रहा है इन दिस फ्लाईव्हील, ठीक है। तो फ्लाईव्हील के बाद क्या है, तुम्हारा क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट पोर्शन मल्टी प्लेट क्लच है। इस क्लच प्लेट को हम किससे ऑपरेट कर रहे हैं, थ्रू क्लच लीवर फोर्स, ठीक है, ठीक है। क्लच फोर्स से हम इसको डिसएंगेज और एंगेज करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इस पावर को हम कहाँ डिलीवरी करें, थ्रू द गियर बॉक्स, ठीक है, फॉलोड बाय द रोड व्हील्स, ठीक है। सो इंजन शाफ्ट से हम क्लच शाफ्ट का थ्रू पावर ट्रांसमिट करें थ्रू दिट मल्टीप्लेट क्लच। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई क्लच एंड वेट क्लच, ठीक है। तो इसका मतलब है जो क्लच हमारा ऑपरेट कर रहा है किस कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है, एक होता है ड्राई कंडीशन में, एक होता है वेट कंडीशन में। वेट कंडीशन में क्या होता है, जो मेरा क्लच है वो एक क्लोज्ड चेम्बर में रहता है जिसमें तुम्हारा ऑयल या अदर लिक्विड फिल्ड रहता है, उसके अंदर वो ऑपरेट करता है। और ड्राई कंडीशन मीन्स नॉर्मल कंडीशन, कोई भी लिक्विड में इन टच नहीं है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, ड्राई क्लच। अंडर ड्राई क्लच, ड्राई क्लच एज द नेम इम्प्लाइज इज नॉट बेथ इन फ्लूइड, मीन्स जो ड्राई क्लच है ये किसी भी लिक्विड के साथ कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है। वेदर एज अ वेट क्लच इज इमर्स्ड इन अ कूलिंग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। वेट क्लच क्या होता है, मतलब एक सराउंडिंग में एक तुम्हारा कूलिंग फ्लूइड या कूलिंग लुब्रिकेटिंग फ्लूइड के बीच में उसको ऑपरेट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट अंडर ड्राई क्लच, अ ड्राई क्लच कैन ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क एंड लेस ड्राइव ट्रेन लॉस ड्यू टू नॉन स्लिपरी सरफेस ऑफ अ क्लच। ये क्लच तुम्हारा ड्राई कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है, तो बीच में किसी भी तरह का लिक्विड नहीं है जिससे कोई स्लिपरी एक्शन क्रिएट हो। तो इसके लिए जो जितना टॉर्क हम प्रोवाइड करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू ड्राई क्लच। अंडर वेट क्लच में क्या होगा, इन सेकेंड पॉइंट स्टैकिंग मल्टीपल क्लचेस डिस्क कैन कॉम्पेंसेट एंड सो एलिमिनेट स्लिपेज अंडर पावर व्हेन फुल्ली एंगेज। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर सिंगल प्लेट क्लच यूज़ करेंगे अंडर वेट क्लच,
तो इसमें क्या होगा, मेरा स्लिपेज आ सकता है। लेकिन इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, जब हम मल्टीप्लेट क्लच यूज़ करेंगे और जब उसको फुल्ली एंगेज कर सकेंगे तब हम स्लिपेज एलिमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अंडर ड्राई क्लच इज देयर इज़ नो ऑयल सर्कुलेटेड विच रिजल्ट्स इनटू क्लच नॉकिंग हीट डिसिपेशन बाय एयर। इसका मतलब है क्लच के आसपास किसी भी तरह का कोई ऑयल या लुब्रिकेटिंग एजेंट नहीं रहता है, जिसके लिए मेरा क्या होता है, जो क्लच डिसएंगेज और एंगेजमेंट करते हैं तब बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, मीन्स नॉकिंग होता है। और जो क्लच ऑपरेशन हाई स्पीड में जब ऑपरेट करता है तो मूवेबल पार्ट है और फ्रिक्शनल पार्ट है, तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। और हीट डिसिपेशन मतलब हीट को कैसे हम एटमॉस्फेयर पे छोड़ते हैं, बाय एयर, ठीक है। तो अंडर वेट क्लच द थर्ड पॉइंट इज इट गिव्स स्मूदर परफॉर्मेंस एंड लॉन्गर लाइफ, टेंड टू लूज हीट टू द लिक्विड, ठीक है। सिंस इसका बीच में एक लुब्रिकेटिंग एजेंट अप्लाई किया गया तो इसका या ऑयल यूज़ किया गया तो वेट क्लच का ऑपरेशन वेरी स्मूदर होगा। और वेट क्लच में जो हीट जनरेट होगा वो कहाँ ट्रांसफ़र किया दिया जाता है, थ्रू द एटमॉस्फेरिक टू द सराउंडिंग लिक्विड और ऑयल, ठीक है। सो द फोर्थ पॉइंट अंडर ड्राई क्लच इज द ड्राई क्लच इज़ कॉमनली यूज्ड इन कार्स एंड लाइट व्हीकल्स। तो ड्राई क्लच का एप्लीकेशन कहाँ कर है, इन नॉर्मल कार्स एंड लाइट व्हीकल्स। एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वेट क्लच, इट इज़ यूज्ड इन स्पोर्ट्स बाइक, रेसिंग कार्स एंड हेवी व्हीकल। ये एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये तीनों के लिए तीनों चीज़ प्रेफरेंस है। जहाँ स्पोर्ट्स बाइक में तुम्हारा चाहिए हाई स्पीड चाहिए, हाई टॉर्क चाहिए, रेसिंग में भी हाई टॉर्क चाहिए, एंड हेवी व्हीकल्स में भी हाई टॉर्क। हेवी व्हीकल्स मीन्स ऑफ रोड व्हीकल, जैसे कि हो गया तुम्हारा ट्रक हो गया, बस हो गया, ऐसे ही है एनी ऑफ रोड व्हीकल जो कि कंस्ट्रक्शन साइड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लेट क्लच एंड मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है। सो अंडर सिंगल प्लेट क्लच द फर्स्ट पॉइंट इज़ अ सिंगल प्लेट क्लच हैज़ ओनली वन क्लच प्लेट, ठीक है। तो सिंगल प्लेट किस कंडीशन में ऑपरेट करता है, विथ वन क्लच प्लेट, ठीक है। मल्टी प्लेट क्लच में क्या होगा, द मल्टी प्लेट क्लच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लच प्लेट, एक से ज़्यादा क्लच प्लेट रहेगा मल्टी प्लेट क्लच पर, ठीक है। तो अंडर सिंगल प्लेट क्लच टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज लेस, ठीक है। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज लेस मतलब since single plate clutches the number of frictional surfaces और contact surfaces is less as compared to multi plate clutch, ठीक है। तो इसीलिए टॉर्क ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी है बहुत लेस होगा। और मल्टी प्लेट क्लच में क्या होगा, हाई टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी एज इट इज़ स्मॉलर देन द सिंगल प्लेट क्लच फॉर द गिवन टॉर्क कैपेसिटी, ठीक है। अब सेम वेट टू वेट रेशियो अगर देखेंगे, अगर दोनों का मान लो सिंगल प्लेट क्लच का भी जितना मटेरियल से मैन्युफैक्चर हो रहा है और जितना स्पेस यूटिलाइज़ कर रहा है मल्टी प्लेट क्लच भी उतना कर रहा है, तो उसी कंडीशन में हम देखेंगे क्या होगा, मल्टी प्लेट क्लच ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, हीट जनरेशन इज़ लेस सो देयर इज़ नो नीड ऑफ कूलिंग मीडियम, ठीक है। Since single plate clutches, so amount of heat generated will be very less as compared to multi plate clutch, ठीक है। और अंडर मल्टी प्लेट क्लच क्या होगा, हीट जनरेशन इज मोर ड्यू टू मोर फ्रिक्शनल सर्फेसेस सो इट नीड्स अ कूलिंग मीडियम। हम लोग पहले देखे थे कि मल्टी प्लेट क्लच मैक्सिमम कहाँ पर यूज़ होता है, इन व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग, इन ऑयल और अंडर लुब्रिकेटिंग एजेंट सराउंडिंग, ठीक है। तो मल्टी प्लेट क्लच के लिए हमको एक वेट कंडीशन चाहिए जहाँ ये ऑपरेट कर सके स्मूथली, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्शनल सर्फेसेस है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो उस हीट को भी हमको डिसिपेट करने होगा। सो कूलिंग, सो वेट कंडीशन इज़ नेसेसिटी इन दिस मल्टी प्लेट क्लच ऑपरेशन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अंडर सिंगल प्लेट क्लच द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ हाई। कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या होता है, दिस मीन, ठीक है। एंड इन मल्टी प्लेट क्लच द कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज़ लो, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फास्टर रिस्पॉन्स, क्लच एंगेजमेंट इज़ ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत जल्दी ये रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जैसे हम क्लच लीवर रिलीज़ करते हैं या तुरंत वो एंगेज होकर गाड़ी को फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता है।
So in under multi-plate clutch what happens, clutch engagement is not instantaneous. इसका रीज़न है, मान लो there are 3 clutches combined together or assembled together to make a multi-plate clutch, ठीक है। और जब हम क्लच लीवर को रिलीज़ करें तो जब वो एंगेज हो रहा प्रेशर प्लेट के साथ, 1 नंबर क्लच प्लेट पहले एंगेज होगा, फिर उसका प्रेशर कहाँ डिलीवरी जाएगा, 2 नंबर क्लच प्लेट पे, फिर जाएगा 3 नंबर क्लच प्लेट पे, तब जाके मेरा पूरा यूनिट फुल्ली तुम्हारा एंगेज हो सकेगा। सो देयर इट इज़ अ टाइम टेकिंग एज़ कम्पेयर टू सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है। सो फास्टर रिस्पॉन्स में कौन है, सिंगल प्लेट क्लच फास्टर रिस्पॉन्स होता है, मल्टी प्लेट क्लच थोड़ा लेट से होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिंगल प्लेट क्लच इज़ यूज्ड वेयर लार्ज रेडियल स्पेस इज़ अवेलेबल, ठीक है। रेडियल स्पेस मीन्स दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट इज़ द रेडियल स्पेस, जहाँ से ज़्यादा तुम्हारा फ्रॉम सेंटर टू एक्सिस मतलब पेरिफेरी तक जो डिस्टेंस है ये रेडियल स्पेस है। तो सिंगल प्लेट क्लच कहाँ यूज़ होता है, हमको क्या क्या चाहिए, इन ट्रक्स एंड कार्स में फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए और हाई टॉर्क भी चाहिए, इफ़ बोथ आर इन सेम कैपेसिटी, ठीक है, बोथ कैन विथहोल्ड सेम कैपेसिटी, उसमें क्या होगा, सिंगल प्लेट क्लच हम ट्रक्स एंड बस में यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीप्लेट क्लच कहाँ का यूज़ हो सकता है, मल्टीप्लेट क्लच इज़ यूज्ड वेयर कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इज़ डिज़ायरेबल, जहाँ पर मेरा एरिया लिमिटेड है, जैसे कि मोटरसाइकिल स्कूटर में हम सिंगल प्लेट क्लच यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ जितना ज़्यादा कम स्पेस में हम जितना अच्छा मटेरियल या जितना अच्छा क्लच प्लेट हम यूज़ कर सकते हैं इन टू प्रोवाइड टॉर्क एंड power. Okay, so this is the main difference between single plate clutch and multi plate clutch.